Hello everyone, welcome to the session. I hope you all are doing great. My name is मेघना। जैसा कि आप सबको पता है यूपीएससी सीसेट के पेपर में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। आज के सेशन में हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो रीजनिंग का सेक्शन है ईजी है आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और अगर ये ईजी है तो क्या चीज़ इसको ईजी बनाती है, ये क्यों ईजी है, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सेक्शन को आप अपना स्कोर बूस्टर बना सकते हो। इसमें क्या चीज़ों को आपका ध्यान रखना है जिससे आप यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर पाते हो, ठीक है, और सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेटेज पार्ट कि क्या वेटेज रहती है, ठीक है, रीजनिंग की। अगर हम बात करें यहाँ पे से 2017 में आप देख सकते हो तीनों ही सब्जेक्ट की ऑन एवरेज क्या आपकी क्या वेटेज क्या है, सेम ही है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे जैसे रिसेंट ईयर्स में रीजनिंग का जो वेटेज है वो धीरे धीरे नीचे होता गया है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हैं जितना आपका थोड़ा मैथ्स का सेक्शन होता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, डुएबल होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें लास्ट के 2 ईयर्स की या ये 2024 का और ये 2023 के ईयर का, ठीक है, तो 2023 का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और मॉडरेट हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जिसे हम अटेम्प्ट कर पाते रीजनिंग के सेक्शन से, ठीक है। अभी हम 2024 के एग्जाम की बात करें तो इट वॉज ईजियर, मतलब थोड़ा सा इजी था 2023 के पेपर से, और हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो भी थोड़ा ज़्यादा थे। हमारे यहाँ पे 2023 में आपके पास 12 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले और आपके पास इस साल आपके 15 क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का वेटेज हो गया लास्ट 2 ईयर्स का भी, और आप ये देख सकते हो बाकी ईयर्स का भी वेटेज आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका रीजनिंग का सारा सिलेबस होता है। अब देखो इस पूरे सिलेबस में से आपको हर चीज़ कवर नहीं करनी है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, आपको इनको कवर करना है सबसे पहले और इनमें अच्छी अपनी कमांड बनानी है कि जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा आप यहाँ पे से इसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। अब हम अगर बात करें कि जो 2024 में किस तरीके से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे हमारे, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए देखो आपके पास पहले तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ज़्यादा चैप्टर्स आपको कवर नहीं करने हैं, और हर एक टॉपिक से आपका 1-1 या 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्लॉक से यहाँ पे 2024 में 2 क्वेश्चंस आए थे, देन कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया 2024 के एग्जाम का। अब हम अगर यहाँ पे बात करें 2023 का एनालिसिस, ये एग्जाम का एनालिसिस और इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए थे। देखो इसमें नंबर सीरीज वाला जो पार्ट्स है और नंबर पे जो बात वाली नंबर पे भी जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपका क्वांट्स में हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो वो रीजनिंग का पार्ट हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हुए थे 2023 में इन टॉपिक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चैप्टर से अगेन 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कैसे ये जो आपका सब्जेक्ट है, कैसे ये सेक्शन जो है आपका इजी है। देखो अब मेरे पीछे आप देख सकते हो जैसे क्वेश्चंस आपको गिवन हो रखे हैं, ये 2024 के क्वेश्चंस आपके पास सामने हैं। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज द सेम फॉर, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में पढ़ते हो। कोई भी घूमा हुआ यहाँ पे आपके पास इनपुट नहीं गिवन हो रखा है, डेटा गिवन नहीं हो रखा है, सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है जो बेसिक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो आपका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट, उसी में आपको वैल्यूज रखनी होती है और डायरेक्ट आप यहाँ पे से आंसर निकाल सकते थे। ये आपका क्लॉक का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज का आपका ये क्वेश्चन है। ये भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और टाइम टेकिंग नहीं था, राइट। आप
आपके पास सिर्फ 4 यहाँ पे लेटर आपको फिल करने हैं और इन 4 लेटर्स को फिल करके आप यहाँ पे से आंसर इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग से इतना सिंपल क्वेश्चन आया है, ये तो आप सिंपली लॉजिक करके भी, आप अगर प्रैक्टिस भी नहीं होती आपकी तो भी आप इसको कर ही लेते कि इफ अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटर्न एज ATOP और फिर ट्रैप को लिखा गया है APART। सिंपल है, समझ आ रहा है सबको कि ए ऐड हुआ है, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? बस आपको चूज क्या करना है, जो ऑप्शन चूज करना है उसको थोड़ा ध्यान से करना है बस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब देखो 3 लाइनों का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, हमको लग रहा है कि बड़ा है, पर अगर आप इसको पढ़ोगे और समझोगे ना थोड़ा सा टाइम लगा के, तो आपको दिखाई देगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये आपको लेंदी सा दिख रहा है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यहां पे हम बात करें 2023 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास एक वर्ड गिवन हो रखा है, उसको बस आपने कुछ नहीं करना, अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लगा देना है। ठीक है, ये आपको बस बताना है कि किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, इसमें आपको बोला गया कि एक वर्ड को CHUR से आपका कोड किया गया, फिर प्लेयर को कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये आपका कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से है, ये आपका क्यूब का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके वहां से मतलब टॉपिक से आए हुए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को देखने से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चल रहा है कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज इजी टू मॉडरेट। अब आपके लिए मॉडरेट कब होगा? जब आपने अच्छे से टॉपिक को कवर नहीं किया ऑब्वियसली, और अगर आपने इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए सच में ये इजी होगा। सबसे ज़्यादा डुएबल सेक्शन और सबसे ज़्यादा डुएबल टॉपिक्स होंगे ये आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि देखो, अगर हम उस टॉपिक का बेसिक अच्छे से कवर करें, बेसिक को समझें, तो एटलीस्ट हम सिंपल क्वेश्चंस तो कवर कर ही सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि टॉपिक के बेसिक को या टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे से। और जैसे कि आप लेवल ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो, अगर जैसे 2024 के एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा ट्रिकी थे, तो आपको क्या करना है? उनको छोड़ना है। सिंपल, जो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी करी हुई है, आप उनको सॉल्व करने के हैबिचुअल हो और उन्हीं को आपने एग्जाम में जाकर भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अटेम्प्ट कर पाए और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको छोड़ना ही बेटर होता है। राइट, सो लाइक दिस यू कैन बूस्ट योर स्कोर्स इन रीजनिंग सेक्शंस आल्सो। तो क्या ध्यान रखना है? ऐसा नहीं कि इजी है तो इसको सिर्फ हम लॉजिकल बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना, आपको टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप एग्जाम में उनको, उन टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे उनको श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे। ठीक है, सो इस तरीके से रीजनिंग हमारा इजीएस्ट सेक्शन हम लेके जा सकते हैं। तो ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना इस सेक्शन के ऊपर या टॉपिक के ऊपर कमांड करते हो। देखो, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप अगर क्वेश्चन को समझ पाओ तो यही आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ओके, चल, सो आई होप आपको ये सेशन में समझ आया होगा कि किन चीज़ों की हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, बेसिक आ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हम इन सबको डील करते हैं। सो आई होप आपको आज के सेशन में आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ठीक है, तो जो आपका पूरा जो यूपीएससी सीसेट के तीनों सेक्शन है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है ये आपका कोर्स। ठीक है, तो दिस इज 100 आवर कोर्स जिसमें आपका क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कवर हो रखा है भाई। ठीक है, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, इसके अंदर आपका हर एक आपके चैप्टर को कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाया गया है, पार्ट्स में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया गया है। एंड यूपीएससी सीसेट के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कराई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व मिलेंगे। देन आपकी टेस्ट सीरीज है इसके अंदर तीनों टाइप की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल मॉक टेस्ट सीरीज, एंड आपके अगर टॉपिक किसी टॉपिक में आप वीक हो तो उस टॉपिक की भी आप यहाँ पे से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वीकली लाइव डाउट सेशन आपके लिए जाते हैं। अगर आपको किसी सेक्शन या किसी क्वेश्चन या किसी और तरीके का आपको डाउट है तो आप उसको अपने वीकली बेसिस पे आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन
लाइव रिवीजन क्लासेस, तो ये आपके बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे कुछ टाइम पहले आपका ये क्लासेस कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तब आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होगी, जिसमें हम लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ओके तो ये सारा ही जो है हमारा इस कोर्स के अंदर फीचर है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड यू कैन इनरोल इन दिस, और आपको लगता है कि ये कोर्स कहीं से भी आपकी हेल्प कर सकता है, so you can join this course, okay? So and if you are someone new to this channel, and if you haven't downloaded this guidebook, so you can download this guidebook. So this guidebook contains the information of CSET pattern and syllabus, ठीक है। आपको यहाँ पे से कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा डिकोडेड, जो आपको डिटेल्ड में पता चलेगा कि क्या क्या चैप्टर्स आ रखे हैं, क्या क्या चैप्टर जो हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, मैथ्स में और आपके रीजनिंग के अंदर, ठीक है। क्या क्या हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आपको इस गाइड बुक में ईजिली मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर से सेव करके आप इसको रख सकते हो अपने पास, ठीक है। So if you are someone who is interested in the course and if you want to ask something, so you can call us on this number, ठीक है। You will get more detail here, तो आप between 9 to 6 यहाँ पे कॉल कर सकते हो, okay। So this was all from my side, so good day everyone.